नमस्कार, मैं पीएन पांडे। क्यों पीएमओ साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारा विभाग जो कार्रवाई करता है सही करता है। जी हाँ, बिल्कुल आपका विभाग जो कार्रवाई करता है, जो आपको तथ्य प्रस्तुत करता है वो बिल्कुल सही करता है। मीडिया जो है आपको तथ्य दिखाती है, आपको सबूत दिखाती है, आपको कार्रवाई करने के लिए कहती है, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आपके हाथ कहाँ तक बंधे हुए हैं, आपके हाथ कहाँ तक खुले हुए हैं, सभी को भली भांति परिचित है। लेकिन आपके विभाग की गलती का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन की गलती, प्रशासन ने 20 तारीख का आज इन्होंने यहाँ पे आके नोटिस चिपकाया है और जिसके ऊपर 16/5 तारीख जो डाली है और इस हिसाब से इनको 29/5 तक इनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ये घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अब प्रशासन की नाकामियों को, इनकी कमियों को भुगतान अब ये दोनों नीलू पटियात और शैलेश पटियात जो 50 और 52 साल के हैं, बेचारे इनको भुगतना पड़ेगा। जो कि ये कार्रवाई जो होनी चाहिए थी 11 तारीख को ये नोटिस चिपका देते हैं यहाँ पे, तो ये इवन 2 या 3 दिन बाद ये लोग क्वारंटाइन से बाहर निकल जाते और अपनी दैनिक मर्रा की जो ज़िंदगी है ये व्यतीत कर सकते थे, चला सकते थे। लेकिन प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। उससे लड़ाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। जी हाँ, उससे लड़ाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। कोरोना महामारी के चलते आपने अपने विभाग के कर्मचारियों को इस प्रकार बाधित किया। पहले मैं नहीं करता था कि आपने बाधित किया, लेकिन जब आपको मैंने वीडियो फुटेज दिखा दी कि नबीपुरा के अंदर नीम के पेड़ के नीचे, गंदे नाले के नीचे आप कोरोना के टीके लगवा रहे थे, तो वहाँ क्या कोरोना को मिटा रहे थे कि दूसरी बीमारियों को बुला रहे थे? आप खुद बताइए महोदय कि वहाँ पे आपने टीके क्यों लगवाए? जब कलेक्टर साहब के आदेश थे कि जहाँ पे भी टीके लगेंगे वहाँ पे एम्बुलेंस होगी, वहाँ पे डॉक्टर होंगे, हैं, तो आपने ऐसा कौन सा फरमान निकाला सिर्फ आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए? सिर्फ दो जने हैं जो खाली वाहवाही का ये खेल लूटा जा रहा है और इस प्रकार से लूटा जा रहा है कि इनसे बड़ा कर्मवीर योद्धा है ही नहीं कोई पूरे बांसवाड़ा के अंदर। कोरोना आएगा तो इनसे पूछ के आएगा, कोरोना जाएगा तो इनसे पूछ के जाएगा। आपके विभाग ने वहां टीके लगवाए, आपको बताया, आपने आज तक डॉक्टर विनीता के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की वो आप भी जानते हैं और मैं भी भली भांति जानता हूं। आपने वहां पे जो नर्सें थी उनके खिलाफ आपने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आपने वहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं थे, वहाँ एम्बुलेंस उपस्थित नहीं थी, लेकिन आपने मुख्यमंत्री कलेक्टर महोदय के सामने अपने आप को इस प्रकार से आप लोगों ने पेश किया कि वाकई इतने महान काम कर रहे हैं पीएमओ साहब। लेकिन ज़मीनी हकीकत पे देखिए, आपने एक रत्ती भर का काम नहीं किया। आपसे अच्छे तो दूसरे चिकित्सा अधिकारी हैं जो दिन रात मेहनत करके इस कोरोना महामारी के अंदर अपने दो दो बच्चों को छोड़ करके महीने महीने भर तक बेचारी ड्यूटी कर रही है। लेडीज होकर के इतना त्याग तपस्या करने के बावजूद, लेकिन एक अप अधिकारी होकर के जिन्होंने वाकई गलती की है उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साहब, ऐसी कलम को तोड़ के फेंक दीजिए जो न्याय के लिए ना चले। क्वारंटाइन होना चाहिए था। अब आप यूँ भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ की सहायिका की गलती है। बिल्कुल वहाँ की सहायिका की एक रत्ती भर गलती नहीं है। हमारी टीम ने उसे फ़ोन करके पूछा, उसने खुद ने बताया कि मेरे पिताजी, मेरे सास ससुर और मेरे पति को कोरोना पॉजिटिव थे और उनको होम आइसोलेट किया गया था। वहाँ की चिकित्सा अधिकारी ने उसको कहा था कि आप घर पे रहिए। इनने वहाँ पर 12 तारीख को ज्वाइन किया था, ना कि 11 तारीख को। आपके विभाग ने आज वहाँ नोटिस लगाया है, हाँ नोटिस लगाया है आज 20 तारीख को। अब आप बता दीजिए कि या तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला हैं कि जिन्होंने 16 तारीख वहाँ डेट लिखी है, उनसे आप पूछिए, या तो आपके आदेश पे लिखी होगी उन्होंने 16 तारीख डेट,
और नहीं तो आप पूछिए कि 11 तारीख को वहाँ पे नोटिस क्यों नहीं लगाया गया था। आज उनको नोटिस 16 तारीख का लगाया गया था। वे 5 दिन जो एक्स्ट्रा जो उनको 29 तारीख तक उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उनकी मानसिक पीड़ा आप क्या समझ सकते हैं। आज माना कि शैलेश पटियात, नीलू पटियात की गलती थी, मैं कहीं से कहीं तक ये नहीं मानता कि उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने दुकान खोली, उन्होंने सामान बेचा, गलती थी, लेकिन गलती उनसे ज़्यादा आपकी थी, क्योंकि आपके पास में इतना बड़ा तामझाम था। आप वहाँ पे जाकर के अपनी जहमत को थोड़ा सा कष्ट देते, अपनी काया को थोड़ा सा कष्ट देते, वहाँ जाकर के आप कोरोना के आप एक नोटिस लगा देते। तो राज्य सरकार के पहले आदेश थे कि जो इनके पास में इनसे संपर्क में आया है उनको सबको होम क्वारंटाइन कीजिए। क्या आपका विभाग सीसीटीवी फुटेज देख करके वो 8 दिन जो उन्होंने दुकान खोली है, क्या सबको क्वारंटाइन करेगा? इतनी जहमत ही नहीं उठाएंगे आप कोरोना मिटाने के लिए नहीं, आप कोरोना बढ़ाने के लिए हैं। जी मैडम, आपका नाम? डॉक्टर चारवी पटियात। चारवी जी, क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे फादर और मदर 11 तारीख को पॉजिटिव हुए थे। 11 तारीख की रिपोर्ट, मतलब 11 तारीख को सैंपल रिसीव उनका किया गया था, रिपोर्ट्स में है, वो सब मेंशन है। 12 या 13 आई गेस जब भी है रिपोर्ट्स आ गई थी। उसके बाद में जो नोटिस लग जाना चाहिए कोविड का, कायदे से वो लग जाना चाहिए था या तो 12 को, नहीं तो 13 को। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिले करते हो तो 13 को लगेगा, एक दिन छोड़ के। अब अगर आप लगाते हो तो उसके बाद में ये पोस्टर लगाया है मेरे पास में, नोटिस लगा है आज सुबह ये नोटिस लगाया गया है। और वो भी नोटिस लगाया है कुछ 16 तारीख का। ये नोटिस आज लगाया गया है? हाँ जी, आज सुबह ये नोटिस लगाया है और 16 तारीख को। और ये नोटिस भी डायरेक्टली मेरे घर के बाहर नहीं लगा है। कोई भी कोविड पेशेंट होता है या कोरोना से जो ग्रसित हो जाते हैं, जो होम आइसोलेशन पे होते हैं प्रॉपरली, मेरे फादर मदर दोनों होम आइसोलेशन में हैं, तो उनके घर के बाहर नोटिस लगना चाहिए होता है, ये कायदे की बात है। लेकिन आप किसी के प्रतिष्ठान के बाहर, आप किसी के ऑक्यूपेशनल एरिया के बाहर, या आप किसी के ऑफिस के बाहर जाकर ये नहीं लगाएंगे नोटिस कि यहाँ का मालिक या यहाँ पे काम करने वाला या यहाँ का एम्प्लॉय कोरोना से ग्रसित है। ये हरासमेंट होता है, तो उसको आप, कायदे की बात है, उसको आप लगाएंगे घर के बाहर। मैंने डॉक्टर रंगी मैम, अगर आपको नोटिस लगाना है, पहले तो आपने गलत डेट का नोटिस लगाया है। मैंने उनको बोला कि नोटिस आपने गलत डेट का लगाया है, कोरोना पॉजिटिव कब के हो चुके हैं, अब उनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आप 11 या 12 या 13 से भी काउंट करेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाले 25 तारीख तक खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आपने लगाया ही 16 तारीख का है, और 16 तारीख का ये जाकर लगाया, उन्होंने 16 तारीख का नोटिस लगाया 16 का है, लेकिन लगाया 20 तारीख को। आज सुबह, आज शायद 20 है, और 20 तारीख को वो मेरे घर के बाहर नोटिस लगा कर जा रहे हैं, जिसमें डेट आप डाल रहे हैं 16 तारीख। और रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं कब जाकर कब कौन से डेटेड का सैंपल रिसीव हुआ है, कौन से डेट पे वो पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद में आप नोटिस लगा रहे हैं और उसको आप किसी के ऑक्यूपेशनल एरिया के बाहर लगा रहे हैं, वो तो सबसे बड़ी गलत। उस चीज़ को अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, तो वहाँ पर डॉक्टर अपने ईगो भेजूंगी, सब कर सकती हूँ मैं। तो उन्होंने वो जो भी उनको जो तमाशे करने थे, जो गुंडागर्दी, जो डॉक्टर के नाम पे आप डॉक्टर प्रोफेशन को जो गिरा रहे हो। मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं खुद इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, इतना तो मैं समझती हूँ कि क्या है क्या नहीं। लेकिन कुछ डॉक्टर जो, मतलब कई डॉक्टर अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना काल में, और आप वो यहाँ पर गुंडागर्दी, और उनको नया प्रोफेशन चालू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो खैर, पर ठीक है, अब जो लगाया है उसके बाद में आप किसी को बोल रहे हो, आप अगर नोटिस भी लगा रहे हो तो कुछ एक कायदा कानून, नोटिस आपका कायदे से आप लगा जाते। इतना तमाशा करने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, और किसी भी महिला के साथ में बदतमीज़ी नहीं की जाती है। प्रशासन अगर आ रहा है तो वो सिर्फ एक वार्निंग देगा, जब मुझे एक वार्निंग देगा कि आपको दुकान नहीं खोलनी है, जो कि वार्निंग हमको शायद मिल जानी चाहिए थी 13 तारीख को। 13 तारीख को नोटिस लग जाता, वार्निंग दे जाते। वो आज 20 तारीख को आकर बोल रहे हैं, यहाँ पर बदतमीज़ी कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सब कायदा जो हो रहा है, खैर तो प्रशासन की गलती यहाँ पे आम जनता भुगत रही है। बेसिकली जो कॉमन पीपल है, उन लोगों को प्रशासन की गलतियों की और उनकी गुंडागर्दी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है लोग कोरोना से कम ग्रसित हैं और इन लोगों की दादागिरी, इनकी गुंडागर्दी से ज़्यादा ग्रसित हैं।